हेलो दोस्तों, एक और वैकेंसीज का विज्ञापन जारी हो चुका है और यह विज्ञापन जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च JIPMER के द्वारा यहाँ पर निकाला गया है। दोस्तों चलिए बढ़ चलते हैं विज्ञापन की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन ट्रॉमा 10 जनवरी को ये वेबसाइट पर रिलीज किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है वॉक इन रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि आपका डायरेक्ट वॉक इन रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। यह आपका विज्ञापन क्रमांक है। दोस्तों वीडियो पूरा देखें, आधी अधूरी जानकारी काफ़ी खतरनाक हो सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पोस्ट कौन कौन सी हैं। ठीक, यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ द पोस्ट प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड के नाम से यहाँ पर पोस्ट है। बात करते हैं योग्यता की, मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 3 इयर्स ग्रेजुएट इन क्लिनिकल रिसर्च, सोशल वर्क, मेडिकल सोशोलॉजी, नर्सिंग विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस या फिर PG इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट या फिर फील्ड से होना चाहिए। मतलब यदि आपके पास में ग्रेजुएट डिग्री है इन सभी सब्जेक्ट से तो आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नर्सिंग लिखा हुआ है, यदि आपके पास में BSc नर्सिंग है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पड़ेगा, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सेकंड पॉइंट पर लिखा है गुड कमांड ऑन तमिल एंड इंग्लिश स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि आपकी जो तमिल और इंग्लिश लैंग्वेज है वो अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग यानी कि लिखने और पढ़ने में। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो 2 पोस्ट हैं। वेतन की बात करेंगे 33,040 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। एज लिमिट 18 से लेकर 35 साल तक के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों डिजायरेबल एक्सपीरियंस, यानी कि यदि आपके पास में डिजायरेबल में क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस मांगा गया है, वर्किंग इन प्रोजेक्ट प्रोग्राम में आपने कोई काम किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, यदि आपके पास में ये कोई एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं, यदि नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, यानी कि आपका क्या कार्य दायित्व रहेंगे, क्या आपकी ड्यूटी रहेगी, वर्क कैसा रहेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे पोस्ट प्रोजेक्ट नर्स सेकंड। यहाँ पर देखेंगे एसएससी क्वालिफिकेशन में मिनिमम सेकंड क्लास या फिर इक्विवेलेंट CGPA 3 इयर्स जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ GNM कोर्स। तो दोस्तों यहाँ पर GNM नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड आप देखेंगे गुड कमांड ऑन तमिल एंड इंग्लिश स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज है तमिल और इंग्लिश ये अच्छी होनी चाहिए रीडिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग में, तो आप आवेदन करें। आगे देखेंगे यहाँ पर डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो ऐड कर सकते हैं। 23,600 पर मंथ सैलरी रहेगी, 30 साल यहाँ पर एज लिमिट है। 3 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं प्रोजेक्ट नर्स सेकंड के नाम से। आगे देखें हम नेचर ऑफ वर्क लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1। यहाँ पर देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, 10th विथ डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन या फिर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट सब्जेक्ट या फिर फील्ड। तो दोस्तों यदि आपके पास में 10th 12th और मेडिकल का डिप्लोमा यानी कि DMLT का डिप्लोमा यहाँ पर मांग गया है, यदि आपके पास में डिप्लोमा है DMLT का आवेदन करेंगे। तमिल इंग्लिश स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि तमिल और इंग्लिश का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है अच्छी तरह से। और यदि आपके पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो आप लगा सकते हैं। 21,240 सैलरी रहेगी, 28 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा देख सकते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन, इस तरह से आपके काम रहेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड के नाम से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे 3 इयर्स ग्रेजुएट इन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, सोशल वर्क, लाइफ साइंस विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस या फिर PG होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट या फिर फील्ड से। दोस्तों यहाँ पर लिखा है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, सोशल वर्क, लाइफ साइंस, इनमें से कोई आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो आप ऐड करेंगे। 33,040 यहाँ पर भी सैलरी रहेगी और 35 साल तक के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पर पोस्ट है। तो 10th प्लस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे। यहाँ पर स्पीड टेस्ट होगा 8,000 की डिप्रेशन पर हावर ऑन कंप्यूटर पर। ठीक है, 21,240 सैलरी रहेगा और 28 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। दोस्तों ये पोस्ट निकाली गई हैं जहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कैंडिडेट्स अप्लाई करें जो इस वैकेंसी के नियरेस्ट हैं, यानी कि JIPMER पुडुचेरी के नियरेस्ट हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, अभी 6 मंथ के लिए है, आगे इसको रिन्यूअल कर दिया जाएगा। लिखा है रिन्यूअल बेस्ड ऑन द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स अप टू 3 इयर्स। ये एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइटल लिखा हुआ है देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और आवेदन कैसे करना है तो आपको दोस्तों ईमेल के माध्यम से आवेदन करना है। 25 जनवरी 2024 तक शाम को 4:30 बजे तक आप ईमेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद में कैंडिडेट्स की एक शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाएगी
और वॉइस शॉर्टलिस्ट आपके ईमेल या फिर मैसेज के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आवेदन की, तो यहाँ पर आपको ईमेल के माध्यम से आवेदन भेजना है, ठीक है। और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो इस तरह से होंगे। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, ये दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। इसको प्रॉपर्ली फिल करके आपको ईमेल में भेजना होगा। अपडेटेड सीवी यानी कि आपका जो रिज्यूम है करिकुलम विटाई, अब वो आपको बनाना पड़ेगा। और सीवी कैसे बनाएंगे आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब या गूगल पर, ठीक है। और कलर फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट लग जाएगी, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आधार कार्ड लग जाएगा, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपके जो भी क्वालिफिकेशन है एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करके भेज देना है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों ये अपडेट और सोचा कि आप सभी को बता दें, क्योंकि वैकेंसी छोटी है लेकिन ठीक है, जो इस वैकेंसी के नियरेस्ट हैं उस क्षेत्र के यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।